नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम बात करने वाले हैं GYT 903 पोस्ट कोड के पार्ट 3 के बारे में। तो इससे पहले हमने जनरल नॉलेज का सेक्शन डिस्कस करा था पार्ट, तो उसमें 50 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, कुछ कंप्यूटर के भी करे थे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम 51 से आगे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एसपीडिकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने GYT या पुलिस कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं परीक्षा ऐप और टेक्स्ट बुक ऐप के, तो वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आप हमारा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 51 क्वेश्चन नंबर को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला इज इक्वल टू कन्वर्ट ब्रैकेट शुरू 1, 2, इन्वर्टेड कॉमा इन, फिर यहाँ पे FT इन्वर्टेड कॉमा में है, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ऑप्शन ए है 8.6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन सी है 8.3। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में कुछ अलग लिखा है, इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है, तो फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ। MS एक्सेल फॉर्मूला कन्वर्ट, यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्रैकेट है 102 है, फिर यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इन है, फिर यहाँ पे FT इन्वर्टेड कॉमा में से के मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए एरर ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 51 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी है, यहाँ पे जो कि मान आएगा 102 से वो 8.5 यहाँ पे आपका आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। तो यहाँ पे पूछा गया कंसीडर द फ्लोइंग डाटा इन एन एक्सेल शीट, सुनो मार्क्स 16, 219, 38, 42, 540 and 624. What will be the value returned by Excel formula is equal to maiden B2 colon B7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक्सेल शीट में निम्न डेटा का विचारण कीजिए। सुनो मार्क्स 16 यहाँ पे 16 है, 219 है, फिर 38, 42, 540, 624। एक्सेल फॉर्मूला मेडन ब्रैकेट शुरू B2 कॉलन B7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इससे क्या मान प्राप्त होता है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 13.5, ऑप्शन बी 14.5, ऑप्शन सी 16.5, ऑप्शन डी 17। तो 52 का जो कि सही आंसर है ऑप्शन ए 13, आपका 13 मान यहाँ पे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इन MS एक्सेल A dash dash is a sequence of recorded keystrokes and mouse event that can be replayed as many times as one want. ऑप्शन ए फॉर्मूला, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी टेबल, ऑप्शन डी एरे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल क्वेश्चन मार्क। MS एक्सेल में इनमें से कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है। ऑप्शन ए कॉलन 41, ऑप्शन बी है BA डॉलर का सिंबल है, फिर N10, एंड ऑप्शन सी है AC 210, ऑप्शन डी है डॉलर का जो कि सिंबल है यहाँ पे AB 10। क्वेश्चन नंबर 54 का है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पे A कॉलन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे देखिए हाउ मैनी सेल आर देर इन दी सेल रेंज A10 कॉलन D30 इन MS एक्सेल क्वेश्चन मार्क। MS एक्सेल में A10 कॉलन D30 सेल रेंज में कितने सेल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 60। तो इसका है आपका सही आंसर ऑप्शन सी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश डैश वॉज डेवलप्ड बाई JM जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स। 18वीं शताब्दी में डैश डैश की अवधारणा, खालिस्तान की अवधारणा को विकसित करने वाले JM जैक्वार्ड थे, जिसने टेक्सटाइल लूम का नियंत्रण किया। ऑप्शन ए एबकॉस,
ऑप्शन बी नेपियर बोन्स, ऑप्शन सी पंच कार्ड, ऑप्शन डी डिफरेंस इंजन। तो 56 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पंच कार्ड। यहाँ पे इसकी इन्होंने यहाँ पे खोज करी थी, जो कि कॉन्सेप्ट दिया था पंच कार्ड का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिजाइंड यूजिंग द डैश डैश टेक्नोलॉजी। चौथी जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, जिनके डिज़ाइन में खालिस्तान तकनीकी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी VLSI, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी मैकेनिकल रिलेज। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी VLSI, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, तो यहाँ पे देखिए, फ्लॉप्स इज अ यूनिट टू मेजर दी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? FLOPS क्वेश्चन मार्क। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को मापने की यूनिट FLOPS है। FLOPS का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑप्शन बी फाइल लिस्टिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑप्शन सी फोरमैन लिबनीज ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑप्शन डी फास्ट लॉन्ग ऑपरेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन ए यहाँ पे सही है डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पे पूछा गया था B2B, B2C, G2C एंड C2C आर द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए क्लाउड मॉडल्स, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 59 का है आपका ऑप्शन सी ई कॉमर्स। B2B आप सभी को पता ही होगा, जो कि बिजनेस मॉडल होता है, जिसमें आपको GST भी नहीं देना पड़ता। अगर आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदते तो B2B जो कि चलता है आप कल अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सभी को पता है ई कॉमर्स में यहाँ पे चलता है, जो कि बिजनेस मॉडल को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में, यहाँ पे देखिए, द डैश डैश सेंसर इज मोबाइल डिवाइस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन whenever the device is rotated। मोबाइल डिवाइस में खालिस्तान सेंसर अविस्थापन ट्रैक करता है जब भी डिवाइस रोटेट होता है। ऑप्शन ए NFC, ऑप्शन बी जायरोस्कोप, ऑप्शन सी GPS, ऑप्शन डी एक्सेलेरोमीटर या एक्सेलेरोमीटर, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का है ऑप्शन बी जायरोस्कोप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। माइक्रोसॉफ्ट डैश डैश इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो आपको आपकी फाइल के बैकअप और स्टोर की सुविधा देता है। ऑप्शन ए S3, ऑप्शन बी ड्रॉपबॉक्स, ऑप्शन सी हाई ड्राइव, ऑप्शन डी वन ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी वन ड्राइव। ये देखिए GOIT 817 क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो इसमें फिर से ये पूछा गया। देखिए तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये 817 पोस्ट कोड में पूछा गया, अब इसमें क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया ये 903 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 62। इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप into डैश डैश टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। मोबाइल फ़ोन सिस्टम एक भौगोलिक क्षेत्र आवृत्ति पुनः उपयोग की अवधारणा को लागू करने के लिए खालिस्तान में बांटा होता है। ऑप्शन ए ISPs, ऑप्शन बी ग्रिड्स, ऑप्शन सी सेल्स, ऑप्शन डी लोकेशन। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन सी सेल्स में यहाँ पे बांटा गया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IoT क्वेश्चन मार्क। IoT का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट टेस्ट,
ऑप्शन बी इंटरनेट ओपन टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स, ऑप्शन डी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका है ऑप्शन डी आपका सही आंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का जो कि फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 63 का, IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। तो यहाँ पे देखिए 64 क्वेश्चन में डैश डैश इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजोन दैट प्रोवाइड स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। अमेजोन के द्वारा खालिस्तान एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो कि स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान करता है। ऑप्शन ए है AWS, ऑप्शन बी BFS, ऑप्शन सी NTFS, ऑप्शन डी GFS। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए AWS। तो देखिए अमेजोन से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, 817 में भी आया था। तो अमेजोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूरी पूछा जाएगा। तो आप अमेजोन वगैरह से यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह से रिलेटेड वेब स्टोरेज से आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है 65। देखिए डैश डैश इज अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का है ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर, सही आंसर है एक्यूमुलेटर आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया यहाँ पे देखिए इन डैश डैश CPU एड्रेसिंग मोड दी ऑफरेंड इज इंक्लूड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। खालिस्तान CPU एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ऑफरेंड सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इमीडिएट, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट, ऑप्शन डी इंडेक्स्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 66 का है इमीडिएट, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो कि आपका सही है ऑप्शन बी पेन ड्राइव। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का जो कि आप सभी को पता है पेन ड्राइव होता है या तो हार्ड ड्राइव जो कि हम बोलते थे पहले लैपटॉप वगैरह में होता था, कंप्यूटर में होता था, अभी CD ड्राइव वगैरह तो अभी तो रिमूव ही हो गया। पेन ड्राइव का ही आप मान लीजिए या तो SSD जो कि आप सभी को पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी टाइप हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन से मेमोरी टाइप में उच्चतम गति और न्यूनतम लेटेंसी होती है। ऑप्शन ए CPU रजिस्टर, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी प्राइमरी मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का है आपका सही आंसर ऑप्शन ए CPU रजिस्टर। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए CPU रजिस्टर क्वेश्चन नंबर 68 का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 तो यहाँ पे पूछा गया आपसे द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड। दो कैश मेमोरी लेखन नीतियाँ हैं राइट बैक और। ऑप्शन ए राइट ऑन, ऑप्शन बी रीड फ्रंट, ऑप्शन सी डर्टी विट, ऑप्शन डी राइट थ्रो। क्वेश्चन नंबर 70 का है सही आंसर ऑप्शन डी राइट थ्रो, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द प्रोग्राम स्टोर इन रोम्स, PROMs एंड EPROMs ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। ऑप्शन ए यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन बी बूट सेक्टर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फर्मवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के रोम, PROM एंड EPROM में
स्टोर प्रोग्राम कहलाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, बूट सेक्टर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आफ्टर ऑप्शन डी, यहाँ पे फर्मवेयर, यहाँ पे कहलाते हैं फर्मवेयर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पे देखिए, द डैश डैश की ऑन क्वेरिटी कीवर्ड, QWERTY क्वेरिटी कीवर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम टू हेल्प पोजिशन द फिंगर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। ऑप्शन ए F and G, ऑप्शन B E and L, ऑप्शन C K and S, ऑप्शन D Z and M। तो देखिए 72 का सही आंसर है F and J। तो आपको पता ही है जो कि सेंटर रो होती है, जिसको हम होम रो भी बोलते हैं कंप्यूटर में, जो कि कीबोर्ड होता है, तो उसमें F and J में जो कि आपको सिंबल बनाए होते हैं, जो कि वहाँ पे आप मार्क्स कर सकते हो, जो कि बम्प्स बनाए होते हैं, जिसको आप देख सकते हो, छू के भी पता लगा सकते हो कि ये F and J वाला, जैसे मोबाइल फ़ोन में 5 पे बनाया होता है, जो भी यहाँ पे होता है, तो आप सभी को पता ही है, उसमें ये बोल्ड जैसे ही वहाँ पे बम्प जैसे बनाया होता है, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि आपकी उंगलियाँ कहाँ हैं, छू करके भी देखा जा सकते। रे टेक्नोलॉजी कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव टू अचीव स्पीड एंड redundancy. What is full form of RAID here? Option A, redundant array of independent disk. Option B, rapid access to independent disk. Option C, read only access to interlinked disk. Option D, reduce access to interlinked disk। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ऑप्शन ए, redundant array of independent disk। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ब्लू-रे डिस्क, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क आर, ऑप्शन डी डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क यहाँ पे सही आंसर है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया, विच कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन द पेजेस क्वेश्चन मार्क। लेजर प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है, जो कि पेज पर स्थायी छाप बनाता है। ऑप्शन ए ड्रम, ऑप्शन बी इमेजिंग यूनिट, ऑप्शन सी मिरर, ऑप्शन डी फ्यूजर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे फ्यूजर। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया यूज फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट डिस्क, ऑप्शन डी CD-ROM, ऑप्शन डी HDD, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD। तो आप सभी को पता है आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर में, जो कि लैपटॉप्स में SSD ही आ रही है, जो कि फास्ट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश डैश ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डैश खालिस्तान के अंकगणितीय लॉजिक यूनिट ALU मुख्य पार्ट होता है। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 77 का है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, CPU का ही होता है। CPU में ही ALU होता है, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। द डैश डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए सिस्टम रजिस्टर, ऑप्शन बी BIOS सेटिंग, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी सिस्टम रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 78 का है ऑप्शन बी सही आंसर, BIOS सेटिंग, यहाँ पे BIOS सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विच इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूज मल्टीपल ट्रांजिस्टर एंड रिसीवर टू ट्रांसफर मोर डाटा एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन मार्क। कौन सी वायरलेस तकनीक है जिसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके एक ही समय में अधिक डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन ए WEP, ऑप्शन बी SSID, ऑप्शन सी MIMO,
ऑप्शन डी WAP। क्वेश्चन नंबर 79 का है ऑप्शन सी MIMO। यहाँ पे इसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र मल्टीपल डिवाइसेस में MIMO। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो आपसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80 में विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इन अ ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डाटा लिंक, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी सेशन। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है ऑप्शन ए डाटा लिंक। तो डाटा लिंक यहाँ पे सही आंसर है। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचते हैं 80 के बाद उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी लेना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।